तो जय हिंद दोस्तों। तो हम फिर से आ गए एक नए वीडियो के साथ और आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्या जीव विज्ञान क्या है और जीव विज्ञान के कितने शाखाओं में बांटते हैं और जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो चलिए सबसे पहले जानते क्या है कि जीव विज्ञान होता क्या है। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। क्या? जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं क्या? जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान के जनक जो कहते हैं हम किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु साहब को कहते हैं। और जीव विज्ञान को कितने शाखाओं में बांटते हैं? अब यहाँ बात आया कि कितने शाखाओं में बांटते हैं। तो जीव विज्ञान को हम दो शाखाओं में बांटते हैं। पहला होता है हमारा जूलॉजी एंड सेकेंड हमारा बोटनी। तो अब जानेंगे फिर कि जूलॉजी क्या होता है और बोटनी क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, फिर से हम देखते हैं क्या जूलॉजी और बोटनी के बारे में देखते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, जीव विज्ञान क्या है। तो देख लीजिए, सजीवों का अध्ययन जो कहलाता है जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु हैं। और जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं, पहला जूलॉजी एंड सेकेंड जो आता है हमारा बोटनी। तो जानिए, चलिए हम देखते हैं क्या कि जूलॉजी किसे कहते हैं। क्या जूलॉजी किसे कहते हैं? जूलॉजी। तो यहाँ ध्यान रखें, याद करने का एक ट्रिक है, ज से जूलॉजी और फिर ज से जंतु। जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं जूलॉजी। जिसके अंतर्गत हम क्या जंतुओं का अध्ययन करते हैं, हम लोग भी जंतु के अंतर्गत ही आते हैं। जिसके अंतर्गत जो है जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं क्या? जूलॉजी। जूलॉजी जिसके अंतर्गत जूलॉजी देखिए किसे, इसके अंतर्गत क्या इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? तो इसके अंतर्गत जूलॉजी के अंदर इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इसका जनक अरस्तु है। कौन है? तो इसका जनक जो है अरस्तु है। देखिए जूलॉजी क्या किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं जूलॉजी। और जूलॉजी का जनक जो कहते हैं हम अरस्तु साहब को कहते हैं। और दूसरा हम देखते हैं क्या? बोटनी। बोटनी क्या है? बोटनी किसे कहते हैं? बोटनी। तो बोटनी किसे कहते हैं? तो जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं बोटनी। क्या? जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं बोटनी। और बोटनी के जनक जो कहते हैं हम थियोफेस्टस साहब को बोलते हैं। तो देखिए हम बोटनी किसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। क्या? बोटनी किसे कहते हैं? तो इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसका जनक जो कहते हैं, इसका जनक तो बोटनी का जनक जो कहते हैं हम थियोफेस्टस को कहते हैं। क्या? तो ये जो होता है आज हम पढ़े इस वीडियो में क्या कि जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक जो होते हैं अरस्तु साहब है। और जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं, फर्स्ट हमारा जूलॉजी एंड सेकंड बोटनी। जूलॉजी किसे कहते हैं? जूलॉजी जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु साहब है। और फिर होता है बोटनी। तो बोटनी किससे कहते हैं? तो जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं बोटनी। और
बोटनी के जनक जो होते हैं हमारा थियोफेस्टस साहब है। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।